अगर आप बार-बार वेजाइनल इचिंग, ड्राइनेस या इन्फेक्शन से परेशान रहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड्स जो आपकी वजाइना को इन्फेक्शन फ्री, इचिंग फ्री, हेल्दी एंड मॉइस्चराइज़ बना सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। ये वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना के अंदर मौजूद नेचुरल बैलेंस को बनाते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो इचिंग, इरिटेशन या डिस्चार्ज जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। अब प्रोबायोटिक्स आपको मिलते कहाँ हैं? तो सबसे आसान तरीका है दही। जी हाँ, रोजाना एक कटोरी ताज़ा दही खाइए। ये आपकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया को बढ़ाती है, जो वेजाइनल पीएच को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा हमारे घरों में मिलने वाले कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फर्मेंटेड फूड्स भी बहुत फायदेमंद हैं, जैसे कि करी। बेसन और दही से बनी हुई करी टेस्टी भी है और वेजाइनल हेल्थ और गट दोनों के लिए अच्छी भी होती है। और दूसरा है कांजी। ये एक पंजाबी फर्मेंटेड ड्रिंक है जो गाजर या चुकंदर से बनाई जाती है। इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं और इसी के साथ हमारे घरों में बना अचार, जो तेल की बजाय नमक या पानी में बनाया गया हो, उसमें भी नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। इन देसी चीज़ों को आप अपने डेली खाने के साथ आसानी से खा सकते हैं। ये न सिर्फ इन्फेक्शन से बचाते हैं, बल्कि वेजाइनल ऑडर को भी कम करते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ये ऐसे हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और स्किन टिश्यूज़ को अंदर से न्यूट्रिशन देते हैं। और हाँ, इसमें वेजाइनल टिश्यूज़ भी हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप फैटी फिश जैसे कि सैल्मन, मैकरल, रोहू मछली और सार्डिन्स खाइए। इनमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो वेजाइनल टिश्यूज़ को मॉइस्चराइज़ और फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी बहुत अच्छे प्लांट बेस्ड ऑप्शंस हैं, जैसे कि चिया सीड्स। ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, जिन्हें आप पाउडर बनाकर दही या दलिया में मिलाकर खा सकते हैं। और वॉलनट्स यानी अखरोट, जो न सिर्फ ब्रेन के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपकी हार्मोनल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्मोन को बैलेंस में रखते हैं। इसका सीधा असर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ता है, यानी पीरियड्स समय पर आने लगते हैं और वेजाइनल ड्राइनेस भी कम हो जाती है और वेजाइनल इचिंग भी नहीं होने देते। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो मिस ना करें। अब एक और बहुत ज़रूरी बात हाइड्रेशन की। अगर आपकी बॉडी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड नहीं है, तो ड्राइनेस होना बिल्कुल आम बात है और इसका असर सबसे पहले आपकी स्किन पर नज़र आता है। इसलिए ऐसा खाना और पीना बहुत ज़रूरी है जो बॉडी के मॉइस्चर को बनाए रखे। तो चलिए जानते हैं कुछ हाइड्रेशन रिच फूड्स। सबसे पहले है तरबूज यानी वाटरमेलन और खीरा यानी कुकम्बर। इन दोनों ही फ्रूट्स में 90% से ज़्यादा पानी होता है। ये आपकी बॉडी को ठंडा और मॉइस्चराइज रखते हैं। फिर आता है सेलरी यानी अजवाइन की डंडी, जिसमें नेचुरल सॉल्ट होते हैं जो बॉडी में पानी को रिटेन करते हैं। और अगर आप फ्रूट्स के शौकीन हैं, तो संतरा यानी ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ये पानी से भरपूर होते हैं और इनसे आपको ढेर सारा विटामिन सी भी मिलता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक बहुत असरदार टिप, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। इससे वेजाइनल ड्राइनेस कम होगी, वेजाइनल इचिंग कम होगी और आपकी पूरी बॉडी फ्रेश और एनर्जेटिक भी रहेगी। अब नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल। ये हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं और कई बार इन्फेक्शन की वजह भी होते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और हमें इन फ्री रेडिकल से सेफ रखते हैं। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं? सबसे पहले है ग्रीन टी। इसमें होते हैं कैटाकिन्स। ये ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ते हैं। अगर आप दिन में 1 या 2 कप ग्रीन टी पीते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी और इंटीमेट हेल्थ दोनों को फ़ायदा होता है। फिर आते हैं ब्लूबेरीज़ और क्रैनबेरीज़। ये दोनों खासकर महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकते हैं और वेजाइनल इचिंग एंड इन्फेक्शन नहीं होने देते। आप इन्हें स्मूदी में, स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। और अब है डार्क चॉकलेट। इसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स।
जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वेजाइनल ड्राइनेस कम होगी, वेजाइनल इचिंग कम होगी। और एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि डार्क चॉकलेट वही फ़ायदेमंद होती है जिसमें कम से कम चीनी हो। तो नेक्स्ट टाइम जब चॉकलेट खाने का मन हो, तो रेगुलर मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट खाइएगा। अब आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो है फाइबर रिच फूड्स। फाइबर का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डाइजेशन के लिए होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि फाइबर आपकी हार्मोनल बैलेंस और इंटीमेट हेल्थ में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जब आप फाइबर रिच खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहता है और ये आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को बाहर निकालता है। अब अगर ये एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और इसकी वजह से ईस्ट इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ओट्स, किनवा और ब्राउन राइस खाइए। ये एस्ट्रोजन को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करते हैं। और वेजिटेबल्स खाइए जैसे स्पिनच और ब्रोकली। इन वेजिटेबल्स में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं और ये हर महिला की डेली डाइट का हिस्सा होने चाहिए। और याद रखिए, जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कुछ सिंपल और नेचुरल फूड्स वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपको वेजाइनल इचिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज से भी बचा सकते हैं। अच्छी डाइट लेने से आप न सिर्फ इन्फेक्शन से बचती हैं, बल्कि इंटीमेट एरिया की साफ सफाई और कंफर्ट भी बनी रहती है। अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो, तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।